क्वेश्चन शुरू हो चुका है। तो क्वेश्चन का नाम है प्राचीन भारतीय शिक्षा का उद्देश्य लिखे। तो हम लोग लिखने वाले हैं प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य के बारे में जानने वाले हैं। तो ज्ञान और अनुभूति पर बल देना, वहाँ पे कुछ रटो रटाओ टेक्नोलॉजी ये सब नहीं होती थी, वो लोग ज्ञान और अनुभूति पर बल देते थे, ज्ञान और अनुभूति पर बल देना, ठीक है। वैदिक कालीन शिक्षा का पहला उद्देश्य ज्ञान और अनुभूति पर बल देना था। उस समय ज्ञान का मापदंड अंक तथा प्रमाण पत्र नहीं थे, मतलब मार्क्स डिग्री ये सब नहीं था। ज्ञान अर्जित करने वाले व्यक्ति को अपनी योग्यता का प्रमाण विद्वत परिषदों में शास्त्रार्थ करके देना होता था। छांदोग्य उपनिषद में हमें श्वेत केतु और कमल नायन के उदाहरण मिले हैं, जिनको 12 वर्ष अध्ययन के उपरांत भी उच्च शिक्षा का अधिकारी नहीं माना गया, ठीक है। चित्त वृत्तियों का निरोध, प्राचीन काल में शरीर की अपेक्षा आत्मा को बहुत अधिक महत्व दिया गया। प्राचीन काल में मनुष्यों का मानना था कि शरीर नश्वर है, अंत हो जाएगा, जबकि आत्मा अनश्वर है। जब आत्मा के उत्थान के लिए जप तप योग पर विशेष बल दिया गया। डॉक्टर R.K. मुखर्जी के शब्दों में शिक्षा का उद्देश्य चित्त वृत्ति निरोध अर्थात मन के उन कार्यों का निषेध है जिनके कारण वह भौतिक संसार में उलझ जाता था। वह चरित्र का निर्माण, यहाँ पे कैरेक्टर मेड किया जाता था, फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। भारतीय शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है, इसलिए शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के चरित्र का निर्माण करना भी था। मनुस्मृति में वर्णित सभी वेदों को ज्ञाता विद्वान भी सच्चरित्र के अभाव में श्रेष्ठ नहीं है, किंतु केवल गायत्री मंत्र का ज्ञाता पंडित भी यदि वह चरित्रवान है तो श्रेष्ठ कहलाने योग्य है। शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी तामसी तथा पाश्विक प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने में सक्षम होता है। डॉक्टर वेद मित्र का कथन है कि छात्रों का चरित्र निर्माण शिक्षा का एक अनिवार्य उद्देश्य माना जाता है। गुरुकुल के उत्तम वातावरण गुरुकुल के आचार्य के एक अनिवार्य उद्देश्य माना जाता है। गुरुकुल के उत्तम वातावरण में आचार्य के सानिध्य में रहने, दिन प्रतिदिन शिष्टाचार के नियमों का आदर्श महापुरुष जैसे हरिश्चंद्र राय, लक्ष्मण, हनुमान, भीष्म, सीता के उच्च चरित्र के आदर्श से छात्रों के चरित्र निर्माण को प्रेरणा मिलती है। ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता का समावेश, ईश्वर भक्ति, ईश्वर के साथ भक्ति, ठीक है ना। प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में ऐसी ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना का समावेश करना था जिनसे मस्तिष्क एवं पवित्रता एवं धार्मिकता का उदय हो और वह भौतिक जीवन में आकर्षणों से भ्रमित ना हो, ठीक है ना। छात्रों के इस, जैसे कि आजकल के स्टूडेंट कोई भी छोटी बहुत चीज से आकर्षित हो जाते हैं ना, छात्रों को इस प्रकार की भावना को वृत्ति, यज्ञ, उपासना, धार्मिक उत्सव आदि के द्वारा विकसित किया जाता था। प्राचीन शिक्षा छात्रों को संसार त्याग कर संन्यास ग्रहण करने की प्रेरणा देती थी। डॉक्टर S. अल्टेकर ने लिखा है, सब प्रकार की शिक्षा का प्रत्यक्ष उद्देश्य छात्र को समाज तथा धार्मिक सदस्य बनाना है, ठीक है ना। एक अच्छा व्यक्ति बनाना है, ईश्वर की भक्ति में लीन बनाना है, चरित्र एकदम अच्छा होना चाहिए, चोरी डकैती, गलत आचरण, किसी के साथ गलत व्यवहार, ये सारी चीज़ें नहीं हो, ठीक है। पहले की सभ्यता और संस्कृति का ये था कि चोर डकैत बच्चा नहीं बने, अच्छा इंसान बन जाए, थोड़ा बहुत ज्ञान हो, अपना भोजन प्रणाली इत्यादि देख ले, यही उनका उद्देश्य था, ठीक है। उनका सर्वांगीण विकास हो, कंप्लीट डेवलपमेंट, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट। वो लोग डिबेट कंपटीशन कराते थे, शिक्षकों के द्वारा बातचीत कार्य भी होते थे, ठीक है। प्राचीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य उनके व्यक्तित्व के विकास में पूर्ण अवसर प्रदान करना। शिक्षा के द्वारा छात्रों का आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, विवेक शक्ति, न्याय शक्ति, सब चीज का उदय किया जाता था। नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान, उनका नागरिक और एक सामाजिक कर्तव्य क्या है, उनका एक नागरिक होने के प्रति कौन कौन से कार्य है, एक समाज में होने के प्रति उनके समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, क्या जिम्मेदारियां हैं, और एक मतलब एक फैमिली में है तो उनकी क्या, सब कुछ सिखाया जाता था। संस्कृति, इसमें कहा गया धर्म रक्षितो रक्षित, आपको अपनी संस्कृति का संरक्षण करना है और प्रचार प्रसार करना है, उनको अच्छी तरीके से जो अच्छी चीजें हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए और उनको बचाना है, उनको नष्ट नहीं करना है, संस्कृति को बचा करके रखना है, उनका संरक्षण करना है। और इसलिए कहा गया है धर्म रक्षितो रक्षित, अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा, ठीक है। सामाजिक कुशलता की वृद्धि की, सामाजिक प्रमोशन ऑफ सोशल एफिशिएंसी, लोग अच्छे से मिलजुल करके रहें, एक दूसरे का विरोध नहीं करें, मतलब एक सामाजिक सौहार्दता बना करके रखने के लिए लोगों को कहा गया, और समाज में कुशलता से रहें, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा इत्यादि सब नहीं करें, ठीक है। अभी देखिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति की संरचना में रामायण एवं श्री राम के चरित्र को, वाह ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति में, देखिए भारत की सभ्यता और संस्कृति में श्री राम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है, क्योंकि अगर अभी भी कोई जो बेटा होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपने माता पिता की सेवा करता है और बाकी सारे कामों को करता है, तो वो कहा जाता है कि देखिए बिल्कुल ये तो राम है, बिल्कुल राम की तरह। और उनका जो चरित्र है वो बोला जाता है कि राम की तरह बनने के लिए बिल्कुल कितने अच्छे थे वो, बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में बिल्कुल चिंतित नहीं होना,
करना, गुस्सा नहीं करना और सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से हल करना। कोई भी इंसान है वो बार बार उनको इन्फोर्स कर रहा है कि हाँ तुमको मारेंगे, फिर भी वो उतना क्रोधित नहीं होना, उसको हर वक्त क्षमा का अवसर देना कि हाँ ये तुमको हम क्षमा का अवसर दे रहे हैं, इसको मान जाओ और ये करो, फिर भी हर प्रकार उनको क्षमा का अवसर देना। एक अच्छा पुत्र, एक पुत्र उनकी माता के एक जान पर कहने पर और पिता ने वचन दिया था तो उनकी वचन के लिए उन्होंने किया और एक अच्छा भाई बने, ताकि भरत जो कि वो उन्होंने दिखा कि नहीं ये हमारा कर्म ये है कि हम राजगद्दी पर नहीं बैठे, हम अपने बड़े भाई को ये करें। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को जानकारी दिया जाता है कि समाज में किस तरीके से भारत की सभ्यता और संस्कृति में आज भी बहुत सारे जो लोग रहते हैं वो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली में नहीं रहते हैं। तो क्यों रहते हैं? ये भारत की रामायण का ही तो देन है, ठीक है। तो यही कहा जाता है। तो यही इस तरीके के विचार भारतीय सभ्यता और संस्कृति में रामायण ने लिया और रामायण के हर एक कैरेक्टर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान और एक अलग ही छाप छोड़ते हैं और कैरेक्टर्स को बनाने के लिए, है ना। भरत के बारे में भी दिखाया गया कि किस तरीके से भरत चाहते तो अपने राजगद्दी पर आराम से आसन करते, उनको मिला हुआ था कि हक, लेकिन उन्होंने क्या किया, नहीं, उन्होंने भी अपने छोटे भाई होने का धर्म निभाया और राम जी ने अपने बड़े भाई होने का धर्म निभाया। सब लोगों ने अपने धर्म को बहुत ही बखूबी और बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है और इसमें बताया गया है कि किसके प्रति कौन कौन से दायित्व हैं और किसको किस तरीके से उस दायित्व को पूरा करना है। और एक सभ्यता और संस्कृति की एक बहुत ही मनमोहक चित्रण दिया गया है कि पिता के लिए पुत्र के लिए कैसे, और वही जो अभी हम लोग देखते हैं कि ये बहुत सारी जो कि घटनाएं होती हैं हमारी हिस्ट्री में घटनाएं हुई कि भाई ने भाई को एक दूसरे को मार दिया प्रॉपर्टी के लिए, पिता के सामने ऐसे कर दिया। इन सारी चीज़ों से ये हम लोगों को दूर करने की, एक अच्छे समाज की स्थापना करने के लिए ये जो रामायण है वो बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टर मतलब कि कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक को प्रमोट्स करता है। और रामायण का जो है वो एक अलग ही लेवल का एजुकेशन क्वालिटी है और जो भी इसके प्रत्येक कैरेक्टर जो है बहुत ही विशेष हैं और हर एक का एक अपना अलग ही महत्व है। इसमें आपको सब कुछ एक आइडियल मिलेगा, एक आइडियल भाई, एक आइडियल पुत्र, जो भी है, एक आइडियल माता पिता, सब कुछ एक अच्छे तरीके से आपको पता चल पाएगा कि इसमें क्या क्या हुआ था और किस तरीके से। तो ये जितना भी हम लोग रामायण का लिखे, ये सारी चीज़ें आप लोग रामायण के बारे में जानते हैं तो उसको समझ के थोड़ा सा लिख दीजिएगा और हमने जो बताया उनसे आपने जो भी समझा उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। उनकी थोड़ी बहुत कहानियाँ भी लिख दीजिएगा कि क्या हुआ, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। जैसे आपको पता चले आज शाम को कि हाँ कल आपको राजा बनाया जा रहा है और फिर सुबह आपको पता चलता है कि आपको वन में जाने वाला है, तो आप कितने मतलब गुस्सा हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे सबको। लेकिन उन्होंने क्या किया, कितना उन्होंने काम रहना, सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को, उनसे बहुत सारी चीज़ हम लोग को लीडरशिप क्वालिटी, एग्रेशन मैनेजमेंट, सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग को ध्यान देना है और जो भी एक एक लाइन, एक एक पॉइंट में उनकी सब चीज़ों में उनको हम लोग को देख पा रहे होंगे कि कितना हर चीज़ में जानकारी का भंडार छुपा हुआ है ना। और लक्ष्मण जी के क्रोध किए थे परशुराम जी ने, तो उन्होंने किस तरीके से हैंडल किया था सारी चीज़ों को, हर एक इसमें जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें दिया हुआ है। तो यही रामायण की है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। रामायण का मुख्य विषय राम और रामायण है। अब दूसरा क्वेश्चन है महाभारत। महाभारत में हमने देखा था कि लड़ाई हुआ था 18 दिन का। इसमें कृष्ण की रणनीति को दिखाई देती है और ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से उन्होंने, कि यहाँ पर विद्या का महत्व दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो अभिमन्यु थे कितने तेज थे। उनको पेट में उन्होंने, माता जो जग रही थी वो सो चुकी थी, तभी तो वो भूल गए थे, नहीं तो उनको सब कुछ याद था। और किस तरीके से उन लोगों ने चक्रव्यूह में भेज दिया, अन्याय किया। तो जो भी अन्याय करता है, गलत रास्ता अपनाता है, उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई कि उन्होंने अभिमन्यु के साथ गलत किया तो उन लोगों के साथ भी गलत हुआ। और सारी चीज़ें दिखाई कि किस तरीके से एक हंस मात्र, द्रौपदी के हंस मात्र से उनकी सारी उनको दुख पहुंचा था और उन्होंने दुर्योधन को दुख पहुंचा। उन्होंने सिर्फ मात्र 5 गांव माने थे लेकिन उन्होंने नहीं दिया, सुई के बराबर नोक भी नहीं दिया। और भगवान जो श्री कृष्ण है वो जो है दुर्योधन के घर जा करके अच्छे अच्छे पकवान ना करके विदुर जी के घर जा करके साग चावल इत्यादि खाते हैं। तो इनमें बहुत सारी चीज़ें, कृष्ण जी की कूटनीति, श्रीमद् भागवत का उपदेश, वो जो है अर्जुन जो थे भाईचारा निभा रहे थे, लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं, जहाँ हम लोगों को युद्ध करना है वहाँ पे हम लोग भाईचारा नहीं कर सकते। जहाँ पे गलत लोग हैं उनके साथ लेवल तक भाईचारा ठीक नहीं है, युद्ध करना ज़रूरी है। एक पॉइंट पर युद्ध करना ज़रूरी हो जाता है। हर जगह पे आप भाईचारा को लेकर के इंटॉलरेंट नहीं कर सकते, आपको युद्ध करना ज़रूरी है। ये श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था। लेकिन वहीं एक जगह वो रण छोड़ भी उनको कहा जाता है, कहीं का युद्ध उन्होंने छोड़ दिया था। तो इसलिए तो उन्होंने श्री कृष्ण की योग्यता, मतलब तो उनकी तो योग्यता की बात ही नहीं करें, वो तो एक भगवान है। लेकिन जैसे कि उनको पता था कि कहाँ पे रण को छोड़ना है और कहाँ पे युद्ध को करना है। हर एक चीज़ उन्होंने युद्ध को करवाया, उन्होंने सत्य का साथ दिया। फिर भी उनको श्राप मिला कि तुम्हारा वंश समाप्त हो जाएगा, फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। और वो एक भगवान थे, फिर भी उनका जो एक मृत्यु हो गया था, कैसे हो गया था, तो एक तीर पैर में लगने के कारण हो चुका था।
था, वो भगवान थे, वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो मरे और उन्होंने ये कहा कि नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैंने बाली को छुप करके मारा था तो वही जो था मेरे पैर में लगा था। तो इस तरह उनकी प्रवृत्ति और विशालता को दिखाती है। ये कहा गया रामायण और महाभारत के बारे में कि देखिए जो प्रभु राम थे वो बताते हैं कि मर्यादा में रहना मतलब रहा कैसा जाता है, और ये जो है श्री कृष्ण बोलते हैं कि मर्यादा में हम कैसे रह सकते हैं, ठीक है ना। वो जो थे बिल्कुल जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो भगवान राम जो थे बिल्कुल ही मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और कृष्ण जो थे वो लीला पुरुषोत्तम थे, ठीक है ना। वो मर्यादा में कैसे रहना है वो जानते थे, और ये मर्यादा में कैसे रखना है श्री कृष्ण जिनको आता था, ठीक है ना। दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, और श्री कृष्ण और राम जी की जो खूबियाँ हैं वो उनका तो वर्णन करें तो बहुत ही सारा है। तो आपने रामायण महाभारत सब लोग तो जानता ही होगा, तो थोड़ा बहुत हमने जो बता दिया उसको आप लिख दीजिए अपने लैंग्वेज में, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब श्रीमद् भागवत में भी तो अब क्वेश्चन हम लोग के पास है कि भारतीय संस्कृति के विकास में श्रीमद् भागवत, तो श्रीमद् भागवत में उन्होंने क्या बोला, वही जो अर्जुन थे उनको युद्ध करने का मन नहीं था कि ये मेरा फैमिली के लोग हैं, हम कैसे इन लोग से युद्ध करें। तो यही बताया कि नहीं, गलत के खिलाफ युद्ध करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, कि तुम मुंह में मत पड़ो, भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि फल तेरे हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा, उनको हर एक उपदेश दिया। जैसे कि हम लोग कोई भी काम को करते हैं, कोई भी एग्जाम का देने का सोचते हैं, कोई भी हार्ड एग्जाम होता है, सोचते हैं कि अरे इसका तो मतलब परसेंटेज है 0.1%, 0.2%, कोई भी हार्ड एग्जामिनेशन करें कि नहीं करें, मेहनत करें कि नहीं करें, टाइम वेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन नहीं, ये भी सारी चीज़ें अर्जुन के मन में भी थी, सारी टेंशन थे। तो देखिए अर्जुन के भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुंह में ना पड़, भविष्य की चिंता मत कर, क्योंकि फल तेरे हाथ में नहीं। तू जिसके प्रति अनुरागी हो रहा है वो असत्य का साथ दे रहे हैं, और तेरा कर्म है कि सत्य से असत्य से युद्ध करना, बिना किसी व्यक्तिगत रुचि, मोह अथवा आवेश की परिस्थिति के अनुरूप युक्त मार्ग का अनुसरण करना ही तेरा कर्तव्य है। तू कर्मवीर बन और कर्म कर। यह सुनते ही अर्जुन के ज्ञान चक्षु खुल गए और उन्होंने गांडीव को उठा लिया। परिणाम की चिंता छोड़ दे, अतीत की याद को भुला दे और सामने जो कर्म है वही युद्ध किया। उनके निष्काम कर्म का फल उनको विजय के रूप में सामने आया, ठीक है। इन सारी चीज़ों को उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम लोगों को लाइफ में जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर थिंक करना चाहिए, जो कि पास्ट और फ्यूचर को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है, उनकी चिंता नहीं करना चाहिए। जो सही है वही करना चाहिए। एक सिद्धांत है कि आप दूसरों का बुरा मत करो और अपना जहाँ भला हो रहा है उसको भला करो। ये देखो कि मेरा भला हो रहा है तो साथ में किसी का बुरा भी तो नहीं हो रहा है ना, बुरा हो रहा है तो उस बुराई को छोड़ दो, ठीक है। दूसरों का ना बुरा करो और खुद का जहाँ भला हो रहा है वो भला करो, ठीक है। यही चीजें उन्होंने बताई है, ठीक है। अब इन्होंने कर्म योग की बात कही है कि कर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्म योग का प्रवृत्ति का दृष्टिकोण, प्रवृत्ति अगर आप कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो निर्वृत्ति मार्ग का संबंधित दृष्टिकोण, ये सारी बताई है कि कर्म योग, कर्म का उद्देश्य, कि आपका कर्म का उद्देश्य कैसा है, आप उद्देश्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ज्ञान का प्रयोग, भक्ति योग, और फिर गीता के आध्यात्मिक विचार हैं, गीता का महत्व है तो थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। गीता के आध्यात्मिक विचार इसी तथ्य में निहित है कि शरीर नश्वर है किंतु आत्मा अविनाशी है। आत्मा का ना जन्म होता है ना मरती है। एक हमने एनर्जी के बारे में भी सुना होगा कि एनर्जी नॉट क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, ट्रांसफर फ्रॉम द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वैसे ही आत्मा है, मतलब कि ऊर्जा जो होती है ना ही बनती है ना ही नष्ट होती है, वो एक रूप से दूसरे रूप में प्रभावित होती है। वही आत्मा का भी है, आत्मा ना तो जन्म लेती है ना ही मरती है, एक से दूसरे जन्म में प्रभावित होती है, मतलब प्रकार का त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। वही बात है, जैसे एनर्जी है वैसे आत्मा है, ठीक है ना। तो गीता का महत्व, गीता के आध्यात्मिक विचारों की अपेक्षा व्यवहारिक सिद्धांतों को अधिक महत्व प्रदान करती है। यही कारण है कि प्रत्येक हिंदू के लिए यह पूजनीय है। गीता ने न केवल जीवन को मार्गदर्शन मिला है अपितु यह लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। तिलक एवं गांधी जैसे मनुष्यों ने इसके प्रेरणा के लिए, महात्मा गांधी ने इसे विश्व माता कहा, सभी ने खुला। महात्मा गांधी ने लिखा है, जब मुझे निराशा घेरती हो और कोई और प्रकाश टिकट नहीं मिलता तो अविलंब श्री गुरु के पास जाता हूँ। कुछ लोगों से टटोलते और घोर निराशा अंधकार की प्रसन्नता की ओर किरण चमक। जो भी महान लोग हैं वो लोग गीता की प्रशंसा तो जरूर करते हैं और जरूर कहते हैं कि गीता के बारे में पढ़िए। और लोग कहते हैं कि जैसे कोई भी अगर आप न्यू सामान खरीदते हो उसमें उसका मैनुअल्स कार्ड दिया होता है कि कैसे लाइफ को यूज़ करना है, कैसे इस सामान को यूज़ करना है। तो वैसे ही भगवान ने आपको जन्म दिया तो आपके साथ में आपको गीता दिया है कि आपको अपने जीवन को कैसे जीना है। मैनुअल्स कार्ड है, जैसे कि कोई भी आप कुकर खरीदते हैं कोई भी, तो आपको मिलता है कि इसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे खराबी हो जाएगी तो किस चीज़ को कहाँ पे यूज़ करना है। वैसे श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है कि आपकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम आएगी तो आपको ये सिचुएशंस लेना है। आपको लाइफ भगवान ने दिया तो उसके साथ साथ यूज़ करने की तकनीक आपको श्रीमद् भागवत गीता में दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय चिंतन में शिव के योगदानों का वर्णन करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।